हेलो एवरीवन, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा फ्राइडे का और सुबह के लगभग बज गए हैं अभी 8 और दोनों बच्चे जो है स्कूल जा चुके हैं। छुट्टियों के बाद ना आज फर्स्ट डे था दोनों के स्कूल का, तो दोनों ही बड़े ही खुशी खुशी से स्कूल गए हैं क्योंकि काफ़ी दिनों से छुट्टियां हो रखी थी ना। तो मतलब बहुत सारी बातें हैं जो कि इन लोगों को बतानी थी अपनी फ्रेंड्स वगैरह से। तो दोनों ही आज एकदम आराम से गए थे स्कूल। और स्कूल की टाइमिंग भी बच्चों की चेंज हो गई है। अब पहले 7:30 की थी, बट अभी ठंड की वजह से जो है 8 बजे की हो गई है। तो अभी जो है ना काम भी थोड़े लेट ही स्टार्ट होंगे क्योंकि जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं ना तब तक काम भी नहीं होता है। तो यहाँ पे ना मैं दोनों को स्कूल छोड़ के आ गई थी और आते के साथ ही फिर मैं तुरंत ही लग गई थी घर घर के कामों में, क्योंकि ना मुझे आज बहुत ही ज़रूरी वाला काम करवाना है, जिसकी वजह से ना मतलब मैं रात को पूरी रात सो नहीं पाई हूँ। पूरी रात ना मेरे दिमाग में वही चीज़ें चल रही थी कि कैसे होगा, कैसे जाऊंगी, कैसे करवाऊंगी अकेले। तो बहुत सारी चीज़ें ना चलती रहती हैं। मैं मतलब जब कुछ मैं पहली बार करती हूँ तो ऐसे ही मैं परेशान हो जाती हूँ, हालांकि मैं कर लेती हूँ बाद में। तो फिर मैं फटाफट से लग गई थी काम सारे जो है निपटाने में। और यहाँ पे नहा धो के ना मैं रेडी हो रही थी और टाइम जो है वो लगभग 10 बज चुके हैं। मैंने सोचा था 10:30 या पौने 11 तक मैं निकल जाऊंगी क्योंकि मुझे जहाँ जाना है वहाँ मतलब वो थोड़ा सा दूर है। मतलब जाने में 1 घंटा और आने में 1 घंटा लगेगा। तो मुझे ये था कि मैं ना बच्चों के स्कूल आने से पहले आ जाऊं क्योंकि आके फिर मुझे लेने भी जाना रहेगा। तो इस वजह से थोड़ा सा मैं टाइम से ही निकलना चाह रही थी। इतनी दूर मैं पहली बार ही जा रही हूँ। आसपास भी कभी कुछ शॉप पे जाना हो कुछ भी तो मुझे लगता है कि नहीं साथ में कोई होना चाहिए। तो यहाँ पे ना मैंने आज ये वाला सूट पहना था। पहले मैंने दूसरा येलो वाला जो रखा है ना वो पहना था, बट फिर वो मतलब उतना मुझे सही नहीं लगा तो फिर मैंने ना चेंज कर लिया। एक्चुअली क्या होता है ना, सूट तो मेरे पास बहुत सारे हैं पर मतलब जो कंफर्टेबल लगता है ना तो मैं उसे ही बार बार पहनती रहती हूँ। तो आज जो है मैंने ये वाला पहना। ये भी मैंने एक बार ही पहना हुआ था, अभी सेकंड टाइम पहना है। और बस यहाँ पे हो गई हूँ रेडी। जब तक चले नहीं जाओ ना तब तक तो थोड़ा सा मतलब मेरे को एंजाइटी सी होने लगती है। और जब से आई हूँ ना तब से देख ही रहे हो आप लोग कि मतलब कुछ ना कुछ काम तो लगा ही है। मतलब कल मैं पहुँची यानी कि थर्सडे को, तो उस दिन भी मुझे जाना था आशी के जैकेट का सॉरी क्या बोलते हैं ब्लेज़र का नाप देने के लिए। तो शाम को वहाँ चली गई थी मैं। फिर आज भी जो है ना काम वो मतलब अर्जेंट ही है, मतलब मुझे आज के आज ही जाना है, अदरवाइज़ फिर वो जो है हो नहीं पाएगा। तो इस वजह से वो भी ज़रूरी था। और पता है थकान के मारे मतलब इतनी हालत मेरी ख़राब हो रही है ना कि मन कर रहा है मतलब सोऊं ना तो पूरे दिन रात सो ही रहूं। लेकिन फिर काम ही कुछ ऐसे निकल आते हैं ना कि मतलब जाना ज़रूरी हो जाता है। और मेरे साथ पता नहीं क्या है कि मतलब घर के काम बाहर के काम मतलब ये सब चीज़ों के अलावा ना कुछ ऐसा ज़रूर पंगा फंसा रहता है कि जो मुझे लगता है ये ना फालतू का काम है और टाइम वेस्ट है, जिसकी वजह से मेरे को फालतू की टेंशन भी होती है। पर अभी क्या करूँ करना तो था ही मुझे। तो व्लॉग को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ और ये वाला सूट मेरा कैसा लग रहा है। इस सूट का लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो अगर आप परचेज़ करना चाहो तो वहाँ से कर सकते हो। ये सूट का फैब्रिक आएगा, स्टिच करवाना पड़ेगा। मैंने भी देखा तो मुझे बहुत पसंद आया था, तो फिर मैंने ना ऑर्डर किया था इसको। तो यहाँ पे ना मैं पूरी तरह से रेडी हो गई थी और अभी थोड़ा सा टाइम था जाने में। अभी पता है क्या हो रहा है कि मतलब ओला उबर वगैरह भी पता नहीं क्यों, पहले ऐसे होता था ना कि बुक करो तुरंत ही आ जाते थे और बहुत सारे अवेलेबल होते थे, पर अभी पता नहीं क्या हो गया है कि बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। जब कल भी गए थे ना हम लोग वहाँ पे बच्चों के नाप देने के लिए, तब भी यही हो रहा था। मैंने सोचा था कि मिल जाएगा पर बड़ी मुश्किल से मिला था, वो भी एक मिला तो उसने मतलब हम लोग 3 थे, बच्चे 4 थे, तो फिर उसने ले जाने से मना कर दिया। तो फिर हम लोग ना मतलब बुक करके ही गए थे। तो अभी पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है, शायद मौसम की वजह से या पता नहीं क्या है कि ओला उबर वगैरह भी मिलने में ना थोड़ी सी दिक्कत ही होती है। तो यहाँ पे ना मैं रेडी तो हो गई थी। अभी ठंड आ गई है ना, तो अगर बॉडी लोशन वगैरह नहीं लगाओ ना तो पूरा हाथ पैर जो एकदम सफ़ेद सफ़ेद से लगने लगते हैं। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी जो टाइम है वो बज गए हैं पौने 11 और मैं ना आज रेडी हो गई हूँ क्योंकि मुझे जाना है आज कहीं पे और थोड़ा सा दूर जाना है। पहली बार जा रही हूँ आज थोड़ा सा दूर, तो थोड़ा सा ना मतलब जब भी मैं पहली बार कोई काम करती हूँ मेरे को थोड़ी सी ना ऐसे घबराहट सी होती है, पर बाद में फिर सही हो जाता है। तो इनके लिए ना ये जो मैंने कुर्ता मतलब जो पसंद किया था ना
दीपावली पे मैंने शेयर किया था ना, मेरी मम्मी ने भिजवाया था। तो पसंद तो हम लोगों ने किया था, ऑर्डर भी मैंने ही किया था। बट अभी क्या है ना कि ये साइज जो है एक साइज बड़ा चाहिए। वैसे तो फिट है बट थोड़ा सा पेट पे इनको टाइट हो रहा है। तो अभी इसको ना मुझे एक्सचेंज कराना था, तो वहाँ पे ना एक्सचेंज में बहुत टाइम लग रहा था। तो फिर मैंने मान्यवर में बात किया, तो उन्होंने बोला कि आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जाके उनका जो वो होता है शोरूम होता है, तो वहाँ से आप एक्सचेंज करा सकते हो। तो मैंने सोचा यहीं पे करा लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पे फिर कानपुर में ना मैं डिपेंडेंट हो जाती हूँ कि हर किसी के ऊपर। तो आज जो है ना ये मतलब कि लास्ट डे है जब मैं इसको करा सकती हूँ, आज के बाद नहीं होगा। तो बस मैं वहीं जा रही हूँ। तो बस अभी निकलने वाले हैं। तो पहले तो मैं सोच रही थी अकेले जाने का, पर फिर जो एक फ्रेंड है ना मेरी, मतलब अशी की फ्रेंड की मम्मा, तो उन्हीं के साथ जाऊंगी। तो अभी बस आने वाली है वो, उसके बाद फिर हम लोग निकलते हैं। और मैं सोचती हूँ कि वहाँ पे अगर मुझे कुछ अलग कलर दिख गया या थोड़ा सा, मतलब अगर मुझे कुछ और पसंद आ गया ना, तो मैं वो ले आऊँगी इसको एक्सचेंज करके। बट आई होप कि एक्सचेंज हो जाए। वैसे तो बोला है हो जाएगा, बट पता नहीं क्या होगा। तो चलिए चलते हैं, आज आप लोगों को मैं घुमा के लाती हूँ मेरे साथ। और आज ना मैंने ये वाला सूट पहना है। ये सूट मैंने सेकंड टाइम पहना है। पहली बार मैंने ना वहाँ पहना था, बोलते हैं कानपुर में ही पहना था। ये ना मतलब इसका जो दुपट्टा है ना ये एक साइड वाला है, तो थोड़ा सा ना मैं उतना कंफर्टेबल नहीं हो पाती हूँ। वैसे है तो अच्छा ही, ये भी मैंने पता है मीशो से ही मंगाया था। और फिर मैंने इसको स्टिच कराया। तो इसका बैग तो बहुत ही सुंदर है, बाकी फिटिंग थोड़ी सी है क्योंकि मैं अभी थोड़ी सी पतली हो गई हूँ। थोड़ा सा और फिट हो जाएगा ना तो अच्छा लगेगा। तो चलिए चलते हैं और फिर देखते हैं एक्सचेंज होता है क्या होता है क्या नहीं होता है, थोड़ा घूम के आते हैं। तो यहाँ पे ना टाइम जो है वो लगभग 11:15 हो रहे थे और मुझे ना अकेले ही निकलना पड़ा, क्योंकि जो मेरे साथ जाने वाली थी ना, तो एक्चुअली इस दिन ना आंवला नौवीं थी, तो वो चली गई थी पूजा करने के लिए। और मतलब मैं कॉल कर रही थी तो वो पूजा करी होंगी ना, और मुझे क्या था कि मैं जितना लेट जाती फिर मुझे आने में भी उतना लेट हो जाता। अभी जैसे मैं 11:15 निकली थी, वहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे 12:15 बज जाएंगे, फिर मैं वहाँ से लौटूंगी। तो और बच्चों की छुट्टी 1:20 पे होती है, तो फिर मैं ना अकेले ही चली गई थी। और फिर जैसे मैंने बताया ऑल ओवर वगैरह भी मिलते नहीं रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से मुझे एक मिला था। तो फाइनली जो अंकल जी थे ना, उन्होंने मुझे उतारा और रोड के दूसरे साइड पे ही मान्यवर था। थोड़ा सा पता मुझे लग रहा था, क्योंकि जहाँ मैं गई थी ना पाँचपत्ती, वहाँ पे वो बहुत बड़ा मतलब वैसा है, वहाँ पे ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। पर फाइनली मुझे मिल गया, जहाँ उतरी उसके सामने ही था। फिर ना मैं लिफ्ट से गई ऊपर, और यहाँ पे ना मुझे जो भी भैया वगैरह थे तो उन्होंने कुर्ते वगैरह दिखाए। और ये इतना बड़ा शोरूम है ना, ये मतलब मैं आई थी सेकंड फ्लोर पे, तो इस पर सिर्फ जेंट्स का था। इसके नीचे जो है ना फर्स्ट फ्लोर पे, तो वो सिर्फ मतलब लेडीज़ का था। उसमें पूरा वो था, क्या बोलते, साड़ियाँ वगैरह, सूट वगैरह। आई थिंक 3 या 4 फ्लोर थे शायद यहाँ पे। तो मैं बस यही 2 फ्लोर पे गई थी, क्योंकि नीचे बिलिंग कराने जाना था। तो यहाँ पे फिर जो है मैंने कुर्ता पसंद किया, वीडियो कॉल करके इनको पसंद करवाया। और मुझे पता है थोड़ी सी घबराहट हुई थी, पता नहीं एक्सचेंज करे ना करे, पता नहीं कैसा बिहेवियर होगा, क्या होगा नहीं होगा। बट यहाँ के स्टाफ बहुत ज़्यादा अच्छे थे, और मतलब बहुत अच्छे से सब कुछ मैंने कर लिया। जितना मुझे डर लग रहा था, घबराहट हो रही थी ना, वैसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद फिर मैं निकल के आ गई बाहर। और यहाँ पे ना एक बहुत ही फेमस लस्सी वाला है, तो मेरे हस्बैंड जब भी मुझे लेके आते थे तो ज़रूर पिलाते थे। आज पहली बार मैंने अकेले पी। और उसके बाद फिर जो है मैं आ गई थी। तो ओला उबर वगैरह जो है ना दूसरे साइड पे जाके मिलता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं पहुँच गई थी पाँचपत्ती पे। पहली बार जो है ना मैं इनके बिना आई हूँ, अदरवाइज़ हमेशा हम लोग जो है साथ में आते थे। जब बच्चे नहीं थे ना, मतलब आशी भी नहीं, तो हम लोग पता है हर संडे लगभग यहाँ पे आते थे। इधर के साइड आते थे, पुराना जयपुर, और यहाँ पे मतलब सब कुछ। बट कभी भी जब मैं इनके साथ आती हूँ ना, तो मेरा पता है क्या होता है, मतलब मैं कुछ भी नहीं देखती हूँ, मैं कहाँ ये मुझे लेके जा रहे हैं, कहाँ नहीं लेके जा रहे हैं। मतलब कहते हैं ना आँखों पे पट्टी बांध लेना, वैसा है। जबकि मुझे हमेशा बताते जाते हैं यहाँ से ये मिल जाएगा, यहाँ वो मिल जाएगा, और मतलब मुझे जगह तक के नाम नहीं पता है, सोचो। तो लेकिन ये चीज़ बहुत गलत है। तो अब मैंने सोचा है कि अब मैं थोड़ा सा, बच्चे जब स्कूल जाएंगे तो मैं बाहर निकला करूँगी, क्योंकि 8 साल लगभग होने वाले हैं जयपुर में, और मुझे कहीं कुछ भी नहीं पता है, कहाँ क्या है कहाँ क्या नहीं है। कोई मुझसे पूछता भी है ना, मतलब यहाँ पे भी मैं खड़ी थी ना, तो मेरे से एक भैया पूछ रहे थे सिंधी कैब किधर की तरफ है, मेरे को पता ही नहीं था। तो यही सब चीज़ें है। मतलब जब भी हम कहीं जाते हैं, अक्सर ये होता है जब हम हस्बैंड के साथ या फैमिली मेम्बर के साथ जाते हैं, तो हम ऐसे ही जाते हैं कि कुछ भी ध्यान नहीं रखते हैं कहाँ क्या है क्या नहीं है। तो फाइनली मैं घर पहुंच गई थी, और ये वाला जो कुर्ता है पसंद किया। जिस रेट
का था ना वो कुर्ता, उसमें कुछ ज़्यादा था ही नहीं, बहुत सिंपल सिंपल थे। तो फिर मैंने थोड़े से हाई रेंज में पसंद किए, मतलब इनको ये वाला पसंद आया था और इसका कलर भी थोड़ा सा डार्क है, वो थोड़ा सा लाइट शेड में था और रेंज भी इसका थोड़ा ज़्यादा है। ये ना लगभग 4,000 के करीब है, वो 2600 का था और ये 3,999 का है। बट बहुत ही सुंदर सा, इसका कलर भी बहुत प्यारा है, उसमें ना वर्क भी बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और आज पता है पूरा लास्ट डे था, मतलब 10वां दिन था, अगर आज मैं नहीं कराती एक्सचेंज ना तो फिर वो होता भी नहीं। तो इस वजह से मेरे को लग रहा था पता नहीं मतलब वो लोग करें या नहीं करें, बट हो गया था। ये देखिए यहाँ पे साथ में ना पजामा है, तो लेके आ गई हूँ मैं फाइनली। और घर पहुँचते पहुँचते लगभग 1:10 हो गए थे शायद। तो मैंने ना फटाफट से फिर दाल चढ़ा दी थी और सब्ज़ी काट के रख दी थी। अभी आप देख सकते हो मेरे चेहरे पे एकदम से हड़बड़ाहट है। तो मैं बच्चों को लेने चली गई थी स्कूल, बच्चे आ चुके हैं और अभी जो है ना मैं एक साइड फटाफट से चावल चढ़ाऊँगी और एक साइड बनाऊँगी आलू और गोभी की भुजिया, क्योंकि बच्चे आ जाते हैं ना फिर मतलब बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है। साथ में किचन में रहो ना तो बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि दोनों आते के साथ ही ना उधम मचाना शुरू कर देते हैं और पता भी नहीं चलता कि कब इनकी लड़ाई हो गई। और फिर टाइम भी हो गया था, अभी बच्चों की जो छुट्टी है वो 1:20 पे होती है, 8 बजे जाते हैं, 1:20 पे आते हैं। तो कपड़े वगैरह चेंज करते करते तो वैसे ही 1:30 बज जाते हैं। तो इस वजह से मुझे था कि मतलब मैं खाना वैसे तो टाइम पे ही बना लेती हूँ, पर आज मैं उधर चली गई थी ना तो लेट हो गया था। और सुबह भी मतलब बच्चे 8 बजे गए हैं, जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें मैंने करी थी तब जाके कहीं मैं जा पाई हूँ। तो दाल तो बन गई थी, बस चावल और इधर जो है भुजिया बना रही हूँ। उधर बच्चों के साथ भी मुझे मतलब कि लगना था, उनके कपड़े वगैरह चेंज कर रही थी मैं। और तब तक जो है मैंने प्रसाद वगैरह जो मैं लेके आई थी ना, फ्रूट्स वगैरह थे, सेब, तो वो सब चीज़ें मैंने काट के दे दी थी, तो बच्चे खा लेंगे। ये ना कच्चा केला है, तो ये पता है जब मैं आने वाली थी ना उसी दिन शायद आई हुई थी एक मासी सास लेंगी, तो उन्होंने ना मुझे ये दिया था खोइच में कच्चा वाला केला। तो ये ना 5-6 थे, तो मतलब सासू माँ ने बोला कि लेके चली जाओ, क्योंकि आशिक और बाबू को दोनों के ही ना केले के जो पकोड़े होते हैं, हमारे यहाँ पे तरुआ बोलते हैं, वो बहुत पसंद है। आशिक का तो केला फेवरेट है, मतलब केले की सब्ज़ी भुजिया कुछ भी बना के दे दो। तो वो मैं लेके आ गई थी, तो सब्ज़ी तो मैं अभी बना नहीं पाई, तो मैंने सोचा ना मैं इसके पकौड़े बना देती हूँ, मतलब कि तरुआ। तो इसे मैंने ना पतला पतला कट कर दिया था छील के, और इसे मैंने पानी में ही काटा था, नहीं तो ये ना फिर काला पड़ जाता है। और इसके पकौड़े मैं बनाऊंगी चावल के आटे में। तो अभी मैं लेके आई हूँ कानपुर से, या तो सासू माँ आती हैं या फिर हम जाते हैं, तो वहाँ से ना फिर चावल का आटा जो है ज़रूर से लेके आते हैं, क्योंकि उसमें ना पकौड़े बनाओ मतलब बहुत सारी चीज़ें अच्छी बनती है, चीला वगैरह बन जाता है, डोसा बनता है, और पकौड़े तो पता है इतने क्रिस्पी बनते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे चावल भी बन गया था और भुजिया बन गई थी। अभी मैं बनाऊँगी फटाफट से पकौड़े और साथ में मैं बनाऊँगी सैलेड। लोग बताना कि कुर्ता कैसा लगा आप लोगों को। और आज पता है मतलब जाने से पहले बहुत घबराहट हो रही थी, पर आने के बाद मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था कि चलो धीरे धीरे करके ही सही मैं चीज़ें सीख रही हूँ और अकेले जो है कर पा रही हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए बहुत छोटी बात हो, पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं उनमें से थी ना जो कि घर से बाहर अकेले निकलना मतलब मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी अकेले, मैं उनमें से हुआ करती थी। मुझे मेरे फ्रेंड के घर भी जाना होता था ना, तो वो मुझे लेने आते थे और साथ में मतलब मुझे छोड़ के जाती थी घर पे। और जब जॉब करना स्टार्ट किया तब भी ऐसा ही था कि बस डायरेक्ट ऑफिस, ऑफिस से घर, तो मतलब ज़्यादा मैं ऐसे कभी अकेले गई ही नहीं। तो ये देखिए हमारी लंच थाली जो है वो रेडी हो चुकी है। सिंपल दाल चावल, आलू की भुजिया, सैलेड और ये है क्या बोलते हैं, पकोड़े। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग ज़रूर बताना कमेंट में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा।